गलती थर्ड अंपायर की गलती है। मतलब बॉल मुझे तो कहीं किसी भी एंगल से नहीं लगा कि बॉल लेग स्टंप के पास गिरा है बिल्कुल, और उन्होंने ऑफ स्टंप उड़ाई है। हॉकाई ने कुछ गाइड नहीं करती, उस पर बंदा बैठता है, वो डिसाइड करता है कि यहाँ गिरेगी और यहाँ से यहाँ जाएगी। उसके वो सिर्फ हॉकाई तो वो तुम्हें दिखती है वैसे कि वो फ्रेम, बट एक्चुअली तो बंदा बैठा, क्योंकि हमारे भी जब कोई भी टीम कंप्यूटर एनालिस्ट बैठता है तो वो भी एक एक बॉल डिसाइड करता है, ये ओवर पिच थी, ये मिडल, ये गुड लेंथ थी, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ। तो कई बार मैं बैठा होता तो ओवर पिच को गुड लेंथ पे वो क्लिक कर देता था और वो स्टैट्स में तो फिर गुड लेंथ पे आ गई कि ये बॉलर ने कितनी गुड लेंथ पे डाली, तो उनके हाथ में बंद है। तो इसलिए श्रीनिवासन जी बिल्कुल सही कहते थे कि ये 100% ठीक नहीं है टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो बंदा बैठा है उसके हाथ में है कि मैंने इसको आउट दिलवाना है या मैंने इसको नॉट आउट दिलवाना है। पर कि वो आगे तो तब जाना चाहिए था ना जब बॉल बैट पे ना लगी हो। करेक्ट, वो भी तो दिखा रहा है अल्ट्रा एज की यार ऐसा लग रहा है कि बैट पे लगी है, क्योंकि जब बैट हवा में था तब तो स्पाइक ऊपर था। बिल्कुल, तो कहां से आई वो आवाज? तो आवाज कहां से आई? तो वो भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और कई बार थर्ड अंपायर ने ऐसे डिसीजन दिए कि एक हल्की सी ऐसे चौंक से ऊपर गई, उसमें उन्होंने कहा ऐसे लगा आउट दे दिया। तो ये समझ में नहीं आया। मैं तो कप्तान सही अच्छे खासे नाराज थे साकिब उल हसन। आज शायद ये सोच ले कि भाई अब मैं इससे ज्यादा क्या गुस्सा करूं, जाने दो, ये तो तुमने अब बिल्कुल ही, और वो भी इस प्रकार के मुकाबले में, और आपने अभी एक विकेट खोई, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिसीजन था। केवल इसलिए नहीं कि साकिब उल हसन थे बल्लेबाज, अगर आपके 2 खिलाड़ी आउट हो गए और उस समय जो हम बात कर रहे हैं कि सडनली 3, तो फिर वो दबाव बढ़ता चला गया कि जो अब आप 120-25 और 150-55 का जो 15-20 रन के जो डिफरेंस की हर समय बात करते हैं, तो आज वो जरूर उस ओवर में जो 2 विकेट लेके गए शादाब खान, वहां से पूरी की पूरी गेम बदल गई। और देखिए कभी कभार थर्ड अंपायर के लिए मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसान होता है, पर फिर भी आपके पास टाइम है। टेक्नोलॉजी की जब आप बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा निर्णय ना 99% जो निर्णय है वो सही होने चाहिए। कभी कभार कंक्लूसिव नहीं होता, आप बात करते हैं ऑन फील्ड अंपायर से, और फिर अगर कंक्लूसिव नहीं है तो फिर एक आप अलग निर्णय लेते हैं। पर आज जिस तरीके से लगा, क्योंकि जब वो जो स्पाइक आया ना, उस समय बल्लेबाज का तो बल्ला ऐसा लगा कि हवा में है। कभी कभार होता है ना कि बल्ला भी उसी समय लगभग लगा है जमीन पे और गेंद भी उसी समय पास हुई है, तो आपके पास ना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, तो चलिए आप ऑन फील्ड अंपायर के साथ जाते हैं, या अगर कंक्लूसिव नहीं है तो बल्लेबाज के बैट्समैन को देते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। पर आज तो साफ ये झलक रहा था कि जब गेंद निकली है पास से बल्ले के ना, उस समय साकिब का जो बल्ला हवा में था, जमीन पे लगा नहीं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप अगले वाले फ्रेम पे जाएंगे ही नहीं, विकेट स्टंप हिटिंग है कि नहीं। तो एक बार फिर गलती मैं कहूंगा थर्ड अंपायर। আমার কাছে আমি ওইখানে ছিলাম, আমাদের সবার কাছে মনে হয়েছিল যে আউটটা হয়নি, আমরা ওইভাবে ওইরকম শিওর ছিলাম আউটটা হয়নি। জানি না ডিসিশন আম্পায়ারের, আসলে এর উপরে কিছু বলার নাই, আমরা যত যাই করি না, এগুলো নিয়ে আসলে আলোচনা করে লাভ নাই, এটা আমাদের কন্ট্রোলেও নাই। সো এটা পুরোটাই আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারি যারা আছে তাদের ডিসিশন। সো জিনিসটা হলো যে আমরা যতই আলোচনা করি বা যতই কথা বলি কোনো লাভই নাই। সো এটা নিয়ে আমরা বলবো না যে ড্রেসিং রুমে খুব বেশি আমরা চিন্তিত ছিলাম বা কথা বলছি, কারণ এটা কথা বলে আসলে লাভ নেই।